देखो भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग पहला 2 पार्ट कर लेना। ये हम लोग का वीडियो का पार्ट 3 है और आज हो जाएगा एक्सरसाइज खत्म। देख, तो अगर हम बोलेंगे सबसे पहले मेरा भाई, अगर हमको कोई एंगल को मापने आदमी बोलेगा तो हम बोलेंगे भाई रुको, एंगल मापने का 2 तरीका है। एक है सेक्साजिसिमल। भाई जो लोग वीडियो देख रहा है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लेना पहले। सेक्साजिसिमल सर्कुलर मेजर। सेक्साजिसिमल का मतलब डिग्री वाला वैल्यू, सर्कुलर मतलब पाई वाला वैल्यू। तो डिग्री से पाई वाला में आपको जाना है। डिग्री से पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 डिग्री है। सर्कुलर की सेक्सा, इसको भैया पाई बाई 180 से मल्टी, तो आप किस में चल जाइएगा। और अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है सर्कुलर में, डिग्री में आना है, पाई का जगह 180 पुट कर दीजिए, हो गया। तो अगर आपको डिग्री से पाई वाले में जाना है तो जो भी डिग्री में एंगल है उसको पाई बाई 180 से मल्टी, और अगर आपको सर्कुलर से डिग्री में आना है तो आप पाई का जगह पे हटा के 180 डिग्री लिख दो, आ जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है। उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पहले कर लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करना, सही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा बुक का, S इक्वल टू आर थीटा, वेयर S इज द आर एंड R इज द, देखिए इसमें दिखा दिया था ना बोर्ड का, ठीक है। एब्सेंट नहीं कर, तेरा एक आदत देख, एक चीज इसका हम खाली बोल रहे हैं, बाकी अच्छा खराब सब होता है। इस जिंदगी में वीडियो छोड़ के नहीं आती है, एब्सेंट करती है, ये फुल एब्सेंट करती है भी, लेकिन ये वीडियो छोड़ के कभी नहीं आती। अब बहुत बार जेन्युइन रीजन से ही एब्सेंट करती है और हम ऐसा मानते हैं कि तू बेफिजूल का कभी नहीं करती हो, कभी भी, लेकिन एब्सेंट तो बहुत करती है, ये तेरे को मतलब वीडियो छोड़ के कभी नहीं आती पढ़ने, कभी भी। तो एक दिन एब्सेंट किया तो वीडियो नहीं देखते। फिर जो भी रीजन एक्सक्यूज बनाने का, फिर बहुत एक्सक्यूज है ना। तुम देख, ऐसा भी नहीं है ना कि कल का वीडियो है आज आप नहीं देख के आ पाए 1.5 घंटा का, आपका वीडियो वेडनेसडे का है मेरा भाई, और तुम पढ़ने को आ रहा है कब, सैटरडे को। तो इसका तो सीधा यही मतलब है ना, 50 मिनट 100 मिनट का वीडियो अगर तो 4 दिन में नहीं देख के आ रहा है तो 15 मिनट भी रोज देखे तो खत्म हो जाएगा। मतलब तू देख के नहीं आना चाह, मेरा बात समझा तू। तो एक्सक्यूज बनाने के लिए हर जगह एक्सक्यूज बनाने के लिए, एक्सक्यूज नहीं बनाओ, अच्छा चीज़ नहीं होता है। तुम सीरियस पढ़ाई कर रहे हो तो एक्सक्यूज बनाने का आदत नहीं मत बना। S इक्वल टू आर थीटा, इस पे क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। बस खाली याद का रखना, यहाँ पे जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है, इसमें होता है। अगर दिया है, अगर एंगल दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करेंगे, और अगर आया है तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, पाई वाला पार्ट। लेकिन ये डिग्री में, चलो S इक्वल टू आर थीटा हटाएं, कोई दिक्कत है। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है मेरा भाई। The ratio of two angles subtended by 2r of unequal length at the center is 5:2। बोल रहा है दो ठो एंगल सबस्टेंड हो रहा है by the 2r of unequal length at the center and the ratio is 5:2। कोई एक सर्कल है, उसका हम एक ठो आर्क ऐसा ले लिए, हो सकता है ना मेरा भाई, और ये आर्क नीचे सेंटर पे एंगल बना रहा है, सही बात है ना मेरा भाई। और एक तो और आर्क ले लिया, सही बात है ना, ये भी तो सेंटर पे एंगल बनाएगा ना। दोनों आर्क का लेंथ सेम है कि अलग है, अलग है, एक बड़ा बनाया एक, तो दोनों जो सेंटर पे एंगल बनाता है ना वो भी सेम नहीं बनाएगा, अलग बनाएगा। तो बोल रहा है दो अलग अलग लेंथ का आर्क है, एक आर्क दो आर्क, दोनों का लेंथ, दोनों सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो दोनों सेंटर पे एंगल बना रहा है, उसका रेशियो 5:2। तो याद रखेगा, बड़ा आर्क ज्यादा एंगल बनाता है, छोटा आर्क छोटा एंगल। ऑब्वियसली बात है ना, हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक आर्क लीजिए और बड़ा एंगल बनेगा, है ना। तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए बोल भी देंगे, आर्क का लेंथ जितना ज़्यादा होगा सेंटर पे एंगल उतना ही, आर्क का लेंथ जितना छोटा होगा सेंटर पे एंगल उतना ही। तो भैया दो ठो आर्क है, दोनों अनइक्वल लेंथ का है, दोनों सेंटर पे एंगल बना रहा है, दोनों जो सेंटर पे एंगल बना रहा है उसका रेशियो है 5:2। हम अपना मन में मान लिए ये वाला है 5x, बड़ा है, रेशियो का हमेशा x में मानेंगे, और ये वाला है, किसी कोई प्रॉब्लम। इफ द सेक्साजिसिमल वैल्यू ऑफ द सेकंड एंगल, सेकंड एंगल यहाँ किसको इंडिकेट करेगा, 2x को कि 5x। तो सेकंड एंगल का सेक्साजिसिमल वैल्यू हमको दे दिया, कितना दिया, और सेकंड एंगल का सेक्साजिसिमल वैल्यू हम लोग लेट किए, कहाँ लेट किए, तो ये भी सेकंड एंगल का वैल्यू है, बोल हाँ या ना, और ये भी, तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू सम क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखो, लेट द एंगल्स आर, लेट द एंगल्स आर 5x एंड, क्वेश्चन अच्छा समझ में आया क्या बोला। एक तो सर्कल है, उसका एक तो नहीं दो ठो आर्क है, दोनों का लेंथ अनइक्वल है, और दोनों जाके सेंटर पे
एंगल बना रहा है, दोनों जो सेंटर पे एंगल बना रहा है उसका रेशियो 5:2 है। कितना है? किसी को तकलीफ है? छोटा वाला जो एंगल है उसका वैल्यू 30 डिग्री है। छोटा वाला जो एंगल है उसका वैल्यू 30 डिग्री है। तो हमसे बोला लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर एंड सेक्साजिसिमल वैल्यू ऑफ द। तो सेकंड एंगल को आप लेट कैसे किए? 2x। सेकंड एंगल का वैल्यू कितना दिया है? अबे तो 2x भी सेकंड एंगल का वैल्यू है, 30 डिग्री भी सेकंड एंगल का वैल्यू है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होगा? यही वाला अगर भैया फर्स्ट एंगल का वैल्यू बोला होता किसका, तो 5x से इक्वेट कर देते। किससे कर देते? x इक्वल टू, हमसे क्या मांग रहा है? फर्स्ट एंगल का, फर्स्ट एंगल का सेक्साजिसिमल वैल्यू। तो फर्स्ट एंगल का जो सेक्साजिसिमल वैल्यू होगा वो क्या होगा? 5x। 5 इंटू कितना? 70 आ गया फर्स्ट एंगल का सेक्साजिसिमल वैल्यू। और क्या मांगा? फर्स्ट एंगल का सर्कुलर क्या होगा बोल मेरा भाई? 75 इंटू 5/15 से काट ले, 5 बार में कटे, 15 से काट के देखना 12 बार में। सो द आंसर इज, तो जो फर्स्ट एंगल है उसका सर्कुलर मेजरमेंट होगा 5π/, और जो फर्स्ट एंगल है उसका सेक्साजिसिमल वैल्यू होगा 75। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया था क्या बोल रहा था? देख रहे इसमें सब में ज्योमेट्री लगे बनाने में। पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल जानता है क्या होता है? जिसका 4 साइड होता है। जिसका एक तो क्वाड्रिलैटरल है उसका 3 एंगल हम आपको दे दिए। एक क्वाड्रिलैटरल है उसका 3 एंगल हम आपको, एक है π/3, एक है 5π/, और एक है 90 डिग्री। कितना है? बोलेगा 90 तो देख के नहीं लग रहा। अरे देख के लगने का थोड़ी है भाई, लिख दिया हो गया। तो समझाने के लिए डायग्राम बनाना। तो बोला लेट अस डिटरमाइन द सेक्साजिसिमल वैल्यू एंड ऑफ द, जिस तरीके से ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है। कितना होता है? क्वाड्रिलैटरल का तीनों एंगल जोड़ के पता है ना 360 होता है। कितना होता है? तीनों एंगल जोड़ के किसी क्वाड्रिलैटरल का, तीनों एंगल जोड़ के किसी क्वाड्रिलैटरल का, गधा, चारों एंगल जोड़ के। ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, तीनों जोड़ के 180। क्वाड्रिलैटरल का 4 एंगल होता है, चारों जोड़ के 360 होता है। चारों जोड़ के याद रखना। तो हम क्या किए? लेट फोर्थ एंगल बी, फोर्थ एंगल बी कितना होगा मेरा भाई? तो क्या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम? एक आदमी है x, एक आदमी है π/3, एक आदमी है 5π/, एक आदमी है इक्वल टू पक्का। तो भैया आधा आदमी पाई में, आधा आदमी डिग्री में, एक आध शून्य में ना। अच्छा ये चारों को जोड़ के 360 क्यों किया समझा? क्योंकि किसी भी चतुर्भुज का, चतुर्भुज माने होता है समान साइड्स, और भैया 4 मतलब चतुर है ना। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल का, इसीलिए तो देखना इसको चतुर्भुज बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रिलैटरल का चारों एंगल जोड़ के 300, चल इसको कन्वर्ट कर ले भाई। x लिखे बोली होगा 180/3, बोली होगा 180 बाई प्लस इक्वल टू 1, सो दिस इज x, प्लस में 150, प्लस में इक्वल टू, जोड़ इन तीनों को कितना होगा? जोड़ लिया, जोड़ मेरा भाई तीनों को 300, 210 प्लस 90, तो x इक्वल टू, और x अगर 60 होगा तो यही तो हो गया ना फोर्थ एंगल का सेक्साजिसिमल। सही बात। और इसी का काम मांग रहा है। ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। तो इतना लिख के क्यों कर रहे? इतना लिख के कर रहे क्योंकि अगर 2 मार्क्स का भी आ गया तो भी तू बना ले, इसीलिए लिख के सिखा दे। सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है सीधा। कितना का? तो भैया 1 मार्क्स का होता तो क्या करेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ लिखेंगे, हो गया खत्म, इधर पहुंच जाएंगे। आया क्या नहीं? तो भैया अगर ये 3 मार्क्स का आ गया तो आने का बहुत कम चांस है, लेकिन आ सकता है। साले पागल बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा अच्छा से लिख देंगे। जैसे यहाँ पे जो 360 जोड़े हैं बता देंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज
मेरा बात समझा कि नहीं समझा? कोई भी जगह यहाँ पे जो हम सेक्साजिसिमल पूरा लिख देगा एक लाइन में, द सेक्साजिसिमल वैल्यू ऑफ द फोर्थ एंगल। मेरा बात समझ में आ रहा है? हम जबरदस्ती लिख रहे हैं जस्ट कि इट सीम्स टू बी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बिकॉज इट इज एकदम कंप्लीटली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जबरदस्ती लिख रहे हैं जस्ट इट सीम्स टू बी। पिछला दिन दिखा दिए थे ना, जो S = R थीटा में जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स में दिखा दिए थे ना, वो कहीं से भी 3 मार्क्स का नहीं बनता, 1 मैक्सिमम 2। तो 3 में क्या करेगा? जो लिख रहा है उसको लिख देगा वी नो द रिलेशन S = R थीटा, वेयर S इज द लेंथ ऑफ द आर्क, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, R इज द रेडियस ऑफ द, वी नो द रिलेशन S = समझा कि नहीं समझा? अपने से जबरदस्ती उसको 3 का बना रहे, आंसर तो आ ही चुका है। पूरा क्लियर हुआ? हो गया MCQ स्टार्ट, हो गया MCQ स्टार्ट। तो 4 क्वेश्चन पीछे छूटा है, उसको हम लोग बनाएंगे, इसको ही बना दें। क्या बोला है? π/6 रेडियन इज इक्वल टू, आया? ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत अच्छा है, इसीलिए चैप्टर का साथ साथ ऑब्जेक्टिव बना रहे। मोस्ट VVI फॉर MCQ, मोस्ट VVI फॉर MCQ। यहाँ पे एक चीज नया बताने जाएंगे जिसको बोलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन का होता है भैया किसी भी फिगर का 3 या उससे ज़्यादा साइड अगर हो और फिगर क्लोज्ड हो, चारों तरफ से बंद हो, उसको पॉलीगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नहीं समझा मेरा बात? हम बोल रहे हैं, आप 3 साइड क्यों बोल रहे हैं? 3 साइड क्यों बोल रहे हैं? तो सोच के देख, 2 साइड अगर हम तेरे को दे दें, 2 साइड अगर हम तेरे को दे दें तो क्लोज फिगर कभी बना पाएगा? क्लोज मतलब चारों तरफ से बंद। अबे 2 साइड में कैसे बनेगा? 2 साइड में कभी बना पाएगा? क्लोज फिगर तभी बनेगा, क्लोज फिगर तभी बनेगा जब मिनिमम, अब बोलेगा मिनिमम 3 साइड में तो क्लोज नहीं भी हो सकता। हाँ 3 साइड तो है, 1 2 3 क्लोज हुआ, तो हम इसको पॉलीगन थोड़ी बोलेंगे। हम तो बोले पॉलीगन का है जिस भी फिगर का मिनिमम 3 साइड या उससे ज़्यादा होगा और वो चारों तरफ से, उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो मतलब ट्राइंगल अपने आप में एक पॉलीगन है, ट्राइंगल अपने आप में एक, क्वाड्रिलैटरल अपने आप में एक पॉलीगन है, 4 साइड से घिरा हुआ है। पेंटागन 5 साइड जिसका होता है, आया? हेक्सागन इसका समझ गया? बोल आया? पहला बात तो हम तेरे को ऐसे समझा रहे हैं, नॉट टू यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल सॉल्व ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस काइंड का कोई भी क्वेश्चन तू बना ले, हम उस तरीके से तेरे को समझा रहे हैं। तो पॉलीगन का होता है भैया कोई भी क्लोज फिगर जिसका 3 से ज़्यादा साइड होता है, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। तो ट्राइंगल का एक पॉलीगन है, क्वाड्रिलैटरल भी एक पॉलीगन है। पेंटागन, रुक जा भाई बात नहीं कर, पेंटागन वो मेरे को देख रहा है इसीलिए उससे बात नहीं करते, बोले जा रहे हैं। पेंटागन को भी क्या बोलेंगे? पॉलीगन। अब जब पॉलीगन के आगे रेगुलर वर्ड आ जाता है, इसका मतलब है कोई भी एक पॉलीगन है, रेगुलर है मतलब उसका सारा साइड बराबर है, सारा साइड। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल एक पॉलीगन है, हाँ है। हम बोलेंगे रेगुलर ट्राइंगल, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं ट्राइंगल एक ऐसा है जिसका तीनों साइड बराबर है, मतलब रेगुलर ट्राइंगल बोल के हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलना चाह रहे हैं। रेगुलर ट्राइंगल बोल के हम बोल रहे हैं क्वाड्रिलैटरल। क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का मतलब भैया, क्वाड्रिलैटरल का 4 साइड, तो जो हम बोलेंगे रेगुलर क्वाड्रिलैटरल, हम स्क्वायर के बारे में बोल रहे हैं। पेंटागन बोल रहे हैं, रेगुलर पेंटागन, उसका 5 साइड इक्वल होगा। और याद रखिएगा जब किसी रेगुलर पॉलीगन का वर्ड बात होता है, रेगुलर मतलब सारा साइड बराबर, हेक्सागन में कितना साइड होगा? 6, और रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 साइड, 6 साइड। तो इसका खाली 6 साइड इक्वल नहीं होता, इसका अंदर में 6 एंगल होता है, ये भी इक्वल होता है। आया मेरा बात समझ में? इक्विलैटरल ट्राइंगल का खाली तीनों साइड इक्वल नहीं होता, अंदर का तीनों एंगल भी इक्वल होता है 60 डिग्री। स्क्वायर का खाली चारों साइड बराबर नहीं होता, अंदर का चारों एंगल भी बराबर होता है, सब 90 डिग्री। तो व्हेन आई से रेगुलर पॉलीगन मतलब उसमें जो भी साइड्स है, 10 है, 5 है, 8 है, जो भी है उतना नंबर ऑफ साइड, और सब का सब, नॉट ओनली द साइड्स बट ऑल्सो द एंगल्स। बोलो किसी को प्रॉब्लम है? किसी को दिक्कत है? तो याद रखिएगा किसी भी पॉलीगन का अंदर का सारा एंगल जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ। ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के समझा हम कहाँ लिखे हैं? किसी भी एक पॉलीगन का अंदर में जितना एंगल है सबको
जोड़ के कितना होगा, सबको जोड़ के कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4, 2n माइनस 4 इंटू 90 इंटू बहुत सारा बुक वाला इस फॉर्मूला को इससे 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, और ये वाला को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। आया कि नहीं आया, ये दोनों सेम बात की अलग बात। वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, चलिए भैया, तो चलिए चेक करते हैं फॉर्मूला सही लिखे कि गलत। कौन है ये, तीनों एंगल जोड़ के कितना होगा, पॉलीगन में कौन है ट्रायंगल, तीनों एंगल जोड़ के कितना होगा 180। देखते ही फॉर्मूला सही लाके देता है कि नहीं। इसका लिए आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला में n का वैल्यू पुट करना होगा। n का बताएगा नंबर ऑफ के को साइड है, 6 माइनस 4 देख आया। अभी तू पढ़ा क्वाड्रिलैटरल का 4 एंगल जोड़ के कितना होता है, चल इसमें 4 डाल के देख, क्वाड्रिलैटरल का 4 साइड ना, 8 माइनस 4, चल फॉर्मूला वर्क को कर रहे हैं, प्रूफ करके दिखा दिए। तो किसी भी एक क्वाड्रिलैटरल का, किसी भी एक पॉलीगन का भीतर में जितना एंगल है सबको जोड़ के कितना होगा, उसका फॉर्मूला 2n माइनस 4 इंटू वेयर n इज द नंबर ऑफ, बोल क्लियर है, सॉरी। अब ऐसे मांग कर रहा है, वो पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ो नहीं कि मांगा का है, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल मतलब भीतर का, पूरा नहीं, ईच एक एक जन का इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर मतलब किसी एक हेक्सागन का, किसी एक अंदर में जितना एंगल है सबका नहीं, एक जन का सर्कुलर वैल्यू कितना होगा, एक जन का। अबे गोचू सर्कुलर वैल्यू तब ना निकालेगा जब अंदर का सेक्साडेसिमल पता होगा, तो कुछ सेक्साडेसिमल नहीं पता है। तो हम क्या किए, सबका अंदर का जोड़ के कितना आएगा निकाल दिए। हेक्सागन मैंने कितना साइड, हेक्सागन मैंने कितना साइड, आया, सबको ही जोड़ के 720 होगा। हेक्सागन में के को एंगल रेगुलर बोला मतलब सारा बराबर, तो अगर सब एंगल बराबर होगा और सब मिलके जोड़ के 720 है तो ईच एंगल का वैल्यू कितना होगा, 720 बाई, ये से सबको हजम हुआ कि नहीं हुआ, 720 और 720 और 120 दोनों में डिफरेंस समझा। 720 अंदर का सब आदमी जोड़ के है, 120 उनमें से, तो आप 6 से डिवाइड काहे मार पाए, हम 6 से इसलिए डिवाइड मार रहे क्योंकि सब बराबर है। सब बराबर है कौन बोला, रेगुलर बोला। 6 को साइड है कौन बोला, हेक्सागन बोला। फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला होता है, हम तो बताएं तो बोलो आया, तो आ गया ना। और ये अगर आ गया है तो इसका बात तो ये आदमी रेडी बैठा रहता आने के लिए। 60 से काट रहे हैं 2 बार में, देख मेरा भाई, पहले हम तेरा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बताएं, तेरा पूरा पॉलीगन का पूरा हर बात तेरे को बता दिया, जो हो सकता था सब बता दिया। हमको बोला पेंटागन का, बोला क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा, क्योंकि पेंटागन का पांचों जोड़ के कितना होगा, पेंटागन में 5 साइड, वो ये फॉर्मूला निकाल देगा। लेकिन अकेले अकेले कितना होगा, ये वाला चीज ही तो रेगुलर बोल रहा है कि अंदर में सब बराबर है, तो पेंटागन को तो 5 से डिवाइड दे देगा, वो खाली पेंटागन बोल देगा, तो हम बना पाएंगे, नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। काहे नहीं बनेगा, वो खाली हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड, अंदर में 6 एंगल, 6 जोड़ के 720, अकेले कितना हमको क्या पता, अकेले तो भैया तब ना सब बराबर होगा जब वो रेगुलर होगा। रेगुलर का मतलब एवरी एंगल इज इक्वल एंड दैट इज बिकॉज यू हैव डिवाइडेड दिस 720 बाय 6। अभी क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन बन ही किसके वजह से रहा है, तो अगर यही क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन का जगह रेगुलर पेंटागन का होता, किसका होता निकाल लेते बिल्कुल। हाँ, ये वाला एग्जाम बुक का क्वेश्चन है, इसको लिख लिया करना। पेंटागन माने के को साइड, तो 2 × n माइनस 4। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तुम रिवीजन करके दिया तो भैया आराम से बन जाएगा। लेकिन बाई चांस भैया रिवीजन करके गया लेकिन फॉर्मूला में गंडगोल लग रहा है, तो ना ट्राइंगल के लिए इसको चेक कर लेना। ट्राइंगल को तो तेरे को पता है ना, 180 होता है, 3 डाल के चेक कर लेना, मैच कर गया। क्वाड्रिलैटरल को तो पता है ना, 4 साइड होता है, 360 एंगल का सम होता है, चेक करके देख लेना। अगर पटांग सा कुछ लिखेगा तो ना तो 180 आएगा 3 पुट करके, ना ही तो 360 आएगा 4 पुट, तो मतलब गलत लिखा हुआ है। हम भी तो वही देख के कंफर्म किए कि सही लिखे कि गलत। मेरे को तो याद था, हम तुमको कंफर्म करने के लिए वैसे ही लिखे।
बाई 5 का फर्क है 540 में और 108 में, 108 आएगा। 540 इज द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ पेंटागन, 108 इज द ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। सम चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, सम चाहे रेगुलर हो चाहे देखिए को साइड है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, ले भाई ते मानेगा नहीं, भी पेंटागन है, ये भी पेंटागन है। इसका भी सब एंगल मिलके 540 ही होगा, लेकिन अकेले अकेले 108 नहीं होगा, अकेले अकेले 108 हेक्सागन। सब मिलके 720 होगा, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। इरेगुलर मतलब सब साइड अलग अलग लेंथ का है, सब साइड सब एंगल अलग अलग है। रेगुलर का मतलब सब साइड भी सेम है, सब एंगल। पूरा समझ में आया कि ऊपर से चल गया? 18 से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन रेगुलर पेंटागन के लिए होता तो आंसर वुड हैव बीन 3 पाई बाई। चेक कर दें तो बोल मेरा भाई सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ पेंटागन। नो नो नो, पॉलीगन खाली बोलो। पेंटागन का तो 5 फुट करके निकाल लेगा। 2n - 4 इंटू 90 या फिर n - 2 इंटू 180, n - 2 इंटू ये वाला पे बात कर लिया, हम सब कर देंगे। तो एक वो चीज़ है जो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं, एक्सरसाइज पूरा खत्म करेंगे। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, फिर भूल भुला जाएंगे तो दिक्कत होगा। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल और एक वर्ड मिल रहा है साइक्लिक, चैप्टर 10 है, उसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो एक सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलैटरल बना दी, इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। क्या बोलेंगे? नो नो नो, वो एक सर्कल है, वो एक सर्कल है, इसके अंदर एक क्वाड्रिलैटरल बना दो। क्वाड्रिलैटरल का हर एक वर्टेक्स सर्कल का सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, तो जाके ये जो क्वाड्रिलैटरल बना है इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक, तो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज, 4 साइडेड फिगर। साइक्लिक मतलब सर्कल। किसी एक सर्कल के भीतर अगर कोई क्वाड्रिलैटरल होगा, किसी एक सर्कल के भीतर अगर कोई एक, और सर्कल का सरकमफेरेंस पे क्वाड्रिलैटरल का चारों वर्टेक्स होना चाहिए, तो फिर इस तरह का क्वाड्रिलैटरल का नाम होता है साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी होता है कि इसको ऑपोजिट का दोनों एंगल जोड़ के, उसका ऑपोजिट का दोनों एंगल जोड़ के, वेरी गुड, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो ये वाला हम लोग का है, चैप्टर 10 है, पढ़ाएंगे वहाँ पे। हम बोले ना स्किप नहीं कर रहे, इसीलिए हम बताते जा रहे हैं। तो ऑपोजिट एंगल दोनों जोड़ के कितना होता है? ये हम नहीं बोलते, ये हम लोग का थ्योरम है और हम इसको प्रूव भी करेंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोग का थ्योरम है और हम इसको प्रूव भी करेंगे जब चैप्टर 10 पढ़ाएंगे। तो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? अ क्वाड्रिलैटरल व्हिच इज इनसाइड अ सर्कल, नो नो नो, which is inside a circle but all the 4 vertices, vertices किसको बोलते हैं समझता है ना? ये पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। अब वर्टेक्स का प्लूरल होता है all the 4 vertices are on the circumference of the circle, then this kind of quadrilateral is known as a cyclic quadrilateral। का प्रॉपर्टी होता है जिसका ऑपोजिट एंगल जो दोनों है, ये दोनों मिलके 180 होता है, ये दोनों मिलके भी सर्कोशक है। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD, angle A is, then let us write the circular value of, आ गया, A और C दोनों मिलके कितना होगा? A कितना है? 120। आ गया। और C अगर होगा 60 डिग्री, हमसे क्या चीज में मांगा है? हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हुआ? बोल रहा ट्रू फॉल्स। एन एंगल फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अ रे, रे समझता है ना? एक तो एंगल बन रहा है जिसमें हम लोग रे को रोटेट कर रहे हैं। द एंगल फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अ रे सेंटरिंग इट्स पॉइंट in anti-clockwise direction is positive। सच बात झूठ बात? सच बात बोले थे ना, एंटी क्लॉकवाइज मापेगा तो पॉजिटिव होता है, अब क्लॉकवाइज मापेगा तो
बोले ना जो जो चीज़ तेरे को इंट्रोडक्शन में समझाएंगे बस जान लेगा सब चैप्टर में है। एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, आया ये वाला बात को भी समझाएंगे, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। सब क्वेश्चन बनाएंगे, घबराएगा नहीं, आराम से बैठे रहा, सब देखो। बोल रहा है पाई रेडियन इज, फिल इन द ब्लैंक्स है ना, बुक निकाल दो भाई कोई, फिल इन द ब्लैंक्स का हमको क्या पता, फिल इन द ब्लैंक्स तो पता होना चाहिए ना, ब्लैंक है का हमको क्या पता। क्या बोल रहा है भाई? हाँ ए बात नहीं करो, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ in the sexagesimal system, चुप, 1 radian is equal to the circular value of the supplementary angle of this। सबसे पहले हम थर्ड वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन तेरे को दिया हुआ है, थर्ड वाला जो तेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे वो वर्ड बोल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर याद रखेगा, देख मेरा भाई, अगर याद रखेगा कोई एक एंगल 0 से 90 के बीच होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। कोई एक एंगल, अब तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया ना भाई, अगर कोई एक एंगल एग्जैक्टली, अगर कोई एक एंगल एग्जैक्टली 90 होगा तो उसको बोलेंगे राइट एंगल। अगर कोई दो एंगल मिल के 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोले भैया? अगर दुनिया का कोई दो एंगल है, एक तो ए है एक तो बी है, दोनों मिल के अगर 90 हो रहा है, अकेले नहीं, अकेले होगा तो राइट एंगल, अकेले सॉरी हाँ अकेले होगा तो, दो जन मिल के अगर 90 हो रहा है तो दोनों को हम लोग बोलते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दे आर मतलब अगर हम बोल रहे हैं एक आदमी 10 डिग्री है और हम तेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू मांग रहे हैं, मतलब एक ऐसा आदमी का बात कर रहे हैं जो उसके साथ जोड़ के 90 होता है, तो अगर एक आदमी 10 डिग्री हो दूसरा कितना होगा? 80। कितना होगा? अगर एक आदमी 80 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 10। मतलब ऐसा दो एंगल जिसको जोड़ के 90 होता है, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट टू। और अगर कोई अकेले 90 होगा तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दुनिया का कोई दो एंगल मिल के एक साथ 180 डिग्री होता है, अकेले 180 होगा, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं उसको, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको, लीनियर एंगल बोलते हैं उसको। अकेले 180 होगा तो दो आदमी मिल के अगर 180 होगा, दो आदमी मिल के अगर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज 180, इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज, देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट टू ईच अदर। इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री, देन दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दे आर नोन एज, तो अगर मान लिया हम बोलते हैं एक का एंगल है 50, कितना है? उसका कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा? उसका सप्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा? 130। कितना होगा? क्योंकि सप्लीमेंट मतलब दो जन जोड़ के 180, कॉम्प्लीमेंट मतलब दो जन जोड़ के 50, सॉरी 90। तो अगर एक एंगल 80 डिग्री है, उसका कॉम्प्लीमेंट 10 होगा, उसका सप्लीमेंट 100 डिग्री होगा। सप्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं किसी को? थर्ड क्वेश्चन सबसे पहले, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, बोल 100 डिग्री को एक एंगल है, उसका सप्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा? 80। कैसे निकाला? 180 100 माइनस कर दिया, बस वही काम वो किया है। बस जो तुमको दे रहा है ना 100, वो तुमको दे रहा है 100 सेक्साडेसिमल में, तुम बोल रहा है 80 सेक्साडेसिमल, बोल हाँ या ना। वो क्या किया, तेरे को मीनिंग तो भी वही है, वो तेरे को सर्कुलर में दे दिया। किसमें दे दिया? और सर्कुलर में डायरेक्ट बोलना टफ हो गया। तो अगर हम बोले यहाँ पे 80 होता, सॉरी यहाँ 100 होता, तो कितना होता? पक्का हाँ या ना? यहाँ अगर होता 80, बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। तो अगर मेरा भाई यहाँ पे 3π/8 होगा, जब 100 था तो तू 80 बोल रहा था, क्या सोच के बोल रहा था पता है? 180 दोनों का सम होगा, ई वाला को माइनस कर दिया इसके आगे। समझ पा रहा है कि मकसद जा रहा है? तो 180 से माइनस कर रहा है, तो इसको भी हम 180 से माइनस कर दें, इसको भी हम 180 से। लेकिन दिक्कत हो गया, दिक्कत क्या हो गया? जिसको आप माइनस कर रहे हैं वो सर्कुलर में है, और जिसको लिख के माइनस कर रहे हैं, तो भाई इसका का सर्कुलर वैल्यू तो नहीं जाता है।
वही किया भाई मेरा भाई, 100 लिखा था 80 बोला था मेरे भाई, तो 180 से 100 को माइनस करना तो ही तो 80 आ रहा था। अबे वही किया है, बस वहाँ पे डिग्री में था तो डिग्री वाला से माइनस कर दिया, यहाँ पे सर्कुलर में है तो हम इसको सर्कुलर लेके माइनस कर दिया। देख समझ में आया कि खाली हमको ही समझ में आया? अरे हाँ ना कुछ भी बोल, नहीं आया तो नहीं बोल, समझा? हम बोल रहे हैं फिर से बोल। 120 डिग्री का सप्लीमेंट कितना होगा? कहाँ से निकाला? 180 से 120 माइनस किया, 180 से 120, अरे तो ये पाई में दिया था ना बे, तो 180 का जगह पाई से माइनस कर दिए, 180 का जगह, क्योंकि चाहे इससे माइनस कर चाहे इससे माइनस कर, बात तो एक ही है। बस ये वाला से माइनस करने से फायदा क्या होगा? तुमको दिया हुआ भी है सर्कुलर में और आ भी जाएगा। और दूसरा क्या है तरीका, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर, कहाँ कर मेरा भाई, और फिर इसको 180 से माइनस कर, और फिर इसको पाई बाई 180 से मल्टी, क्योंकि हम इसका आंसर डिग्री में तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो दिया हुआ है वो पूरा अच्छा से आया कि अभी भी नहीं आया? अरे आया मेरा भाई, पक्का आया। तो अगर हमको यहाँ पे दिया होता, लास्ट बार आप आगे बढ़ेंगे, हमको यहाँ पे दिया होता 40, तो सप्लीमेंट कितना होता? कहाँ से निकाला है? 180 से इसको माइनस किया, देखो नहीं पता, हमको पता है। 40 का मतलब होता है 2 पाई बाई 9, तुमको नहीं पता, हमको पता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? 140 डिग्री लिखेंगे? नहीं, हम इसको पाई से माइनस करेंगे। किससे? काहे कीजिएगा? क्योंकि वो दिया भी है पाई में, और हम उसको आंसर भी जो रिटर्न देंगे, तो हम 180 से माइनस करने का बजाय किससे माइनस कर रहे हैं? पाई से माइनस करें, 180 से माइनस करें, एक ही बात की अलग बात। पाई रेडियन इज डैश एंगल। अब यहाँ पे ढेर सारा वैल्यू फिट हो सकता है। पाई रेडियन इज 180 डिग्री, है ना भाई? लेकिन ये वाला फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो हम यहाँ पे पाई स्ट्रेट एंगल, पाई का मतलब कितना डिग्री? 180, और 180 का क्या नाम होता है? ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ है, पाई रेडियन इज डैश एंगल, लीनियर एंगल, क्योंकि पाई का मतलब 180, 180 को क्या बोलते हैं? लीनियर एंगल। पाई रेडियन इज स्ट्रेट एंगल, क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, वो भी सही है ना? पाई रेडियन इज 180 एंगल, फिट नहीं बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, तो यहाँ का आंसर लीनियर भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, उसीलिए हम इसका आंसर देख रहे थे। तो उन लोग बुक में जो दिया है इसका आंसर आई गेस की स्ट्रेट एंगल ही दिया हो। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? ट्रू फॉल्स के बाद 5/8 कांस्टेंट एंगल बोल रहे हैं, वो भी सही बात है। देखो मतलब तू सोच रहा है एक ही चीज़ का देख कितना आंसर फिट बैठ जा रहा है, एक ही चीज़ का देख कितना आंसर फिट बैठ जा रहा है, और इसमें का ही गलत वो लिखा है? क्या कांस्टेंट वो गलत लिख रहा है कि सही चीज़ लिख रहा है? तो खुद से उधर पे ताक और सोच के बोल, सही तो लिख रहा है। जो पाई होगा वो एक फिक्स वैल्यू है कि अलग अलग दिन आएगा तो अलग अलग उसका वैल्यू हो जाएगा, तो फिक्स चीज़ को तो कांस्टेंट ही बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लीनियर भी फिट बैठ रहा है, स्ट्रेट भी फिट बैठ रहा है, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं कि भैया मेरा काट देगा टीचर, टीचर पागल नहीं है। यहाँ पे हर वो वर्ड जो फिट बैठ रहा है, 180 तो फिट नहीं बैठ रहा था, तो उसको बोले 180 लिखने, हर वो वर्ड जो फिट बैठ रहा है तुम लिखेगा और सही होगा। ट्रू फॉल्स नहीं है ये कि या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तीसरा कुछ है ही नहीं है। MCQ नहीं है कि जो 4 को दिया उसी से आंसर होगा, नहीं समझा? ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना भाई, तो अपना मन से तो यहाँ पे वैल्यू बैठा ही सकता है, बस वो बात सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। बोलाया अब बढ़िया है। इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इज, लो भाई हम जानते हैं पाई रेडियन 180, बोलाया ना 1 रेडियन, अरे रेडियन के लिए कुछ नहीं, माथा में सी लिख देता और कुछ नहीं। 1 रेडियन कितना होगा? आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? आया ना? ये आंसर देखिए किसका बुद्धि है, एकदम सही है। 1 रेडियन इज 180/पाई, 100% सही है। इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं। कौन सा ऐसा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो चीज इसके ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है? ये वाला बात कौन बोल रहा है? अप्रॉक्स बोल रहा है, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू थोड़ी है, तो सही वैल्यू आ रहा है, तो वहाँ अप्रॉक्स काहे लिखा हुआ है? इसका मतलब है जो वैल्यू डेसिमल वेसिमल में जाने वाला है, नहीं समझा? देखो थोड़ा दिमाग एक्टिव रखोगे, 10 क्लास में पढ़ता है, तो दिमाग को एकदम थेथर मत बनाओ, ठीक है? दिमाग को थेथर मत बनने दो, बहुत मेहनत करके दिमाग एक्टिव मोड में जाता है। 180/पाई 1 रेडियन का वैल्यू होगा, इसमें कुछ गलती नहीं, एकदम सही है। अगर वो लिखा होता है यहाँ अप्रॉक्स नहीं होता।
क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है अभी ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू का बाजू में अप्रॉक्स क्या लिखेगा वो, इसका मतलब है ये वाला चीज को हम लोग डेसिमल में लेके जा रहे हैं। किस में लेके जा रहे हैं? 180 बाई 22/7। सही बात, सही बात। बोलेगा भैया यहाँ पे 180 का, अरे फिर तो वहीं चल जाएगा ना, जो था वहीं चल जाएगा। तो नहीं समझा? अरे आया, जो था वहीं चल जाएगा, इसीलिए हम इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे 22 बाई, फिर इसका दोनों वैल्यू ऊपर की 180 इंटू 7 बाई, आया, बोल बोल बोल, आया 630 बाई 11। पाई रेडियन कितना डिग्री के बराबर है? तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? पाई 180 बाई, मतलब ये डिग्री में चल रहा है, ये पूरा चीज किस में चल रहा है? डिग्री में। 11 से डिवाइड मार, 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बार पड़ेगा 5 बार में 55, हाँ या ना? बोल बोल बोल। 8 7 बार में, सही है? अरे हाँ या ना? 7 बार में 3, सही बात, सही बात। तो 57 चल गया कहाँ? डिग्री में। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे, सही है? और यहाँ पे क्या लिखा है? 3/11। क्या लिखा है? अगर हम ये बात को ऐसे लिख दें तो तुमको भैया कोई तकलीफ नहीं ना आ जाएगा? ही कौन दुनिया का बात लिख दिए? बोल आया कि नहीं? अबे हाँ ना कुछ भी बोल। देख कैसे लिखे, हमसे बोल रहा है 1 रेडियन का वैल्यू निकाल दो। हम बोले पाई रेडियन 180 डिग्री होता, बोल सही बात। तो 1 रेडियन कितना होगा? पाई बाई, सॉरी 180 बाई। हम यही यहाँ पे लिख देते, आंसर एकदम सही होता अगर यहाँ अप्रॉक्स नहीं होता। अप्रॉक्स है मतलब डेसिमल में पास पास का वैल्यू मांग रहा है, लिख दिए। ये पूरा चीज़ डिग्री में है क्योंकि राइट साइड का डेटा डिग्री में लिखा है। हम अगर इसको 180 वापस से लिख दें तो ये कट के वापस से वही बन जाएगा जो था, इसीलिए हम यहाँ पे 180 लिखने का बजाय उसको ऊपर गया 7, नीचे आया 22, काटा काटी खेला, इधर के आंसर आया इतना, बोलाया। तो 57 डिग्री 3/11। ये पूरा चीज़ किस में है? अब पिछला दिन तो ये वाला समझाते समझाते थक गए हैं। अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में होगा तो उसका होल पार्ट हमेशा, लेकिन ये वाला पार्ट भी अभी भी तो डिग्री में ही होगा। अब तुम इसको भेजना चाह रहा कहाँ पे? मिनट में। डिग्री को मिनट भेजने के लिए 180 बाई के बार में पकड़ेगा, एक बार में 11, 7 77 6, सही है? तो ये जो आदमी है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 4/11, 16 4 हाँ या ना? यहाँ या ना? तो ये वाला जो चीज़ लिखा है किस में जा चुका? मिनट में। 16 4/, अब ये पूरा चीज़ किस में जा चुका है? क्योंकि वंस यू हैव मल्टीप्लाई द डिग्री वाला पार्ट विथ, तो किस में जा चुका होगा? अब जो होल वाला पार्ट है वो अभी भी मिनट में रहेगा। ये जो 4/11 है ये अभी तक किसमें? मिनट में। दिखाया 240/11, 240 बाई, खत्म होगा क्वेश्चन। फिर एक बात बताएंगे, पहले बोलेगा समझा है कि नहीं, उसके बाद के बार में कटेगा? बोल मेरा भाई, 2 बार में नहीं, हाँ 1 बार में 999, सही बात। अब तो कोई ऑप्शन बच भी नहीं रहा है क्योंकि सेकंड का बाद वो कहाँ जाएगा? तो चलो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते, पॉइंट के बार में जाएगा। देखा अभी तेरे को अभी समझ में आया अप्रॉक्स का आया? तो इसका आंसर कहाँ आ रहा है पता है? 57 डिग्री 16 मिनट। अब 21.8 सेकंड का होता है भाई, 21 पॉइंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 21.8 सेकंड अप्रॉक्सीमेशन सिखाया ना। अगर कोई चीज़ का डेसिमल के बाद 5 या उससे ज़्यादा है और तेरे को डेसिमल में आंसर नहीं लिखना है तो ये वाला 1 बढ़ जाता है, मतलब 21.8 को हम 22 सेकंड बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला 4 होता, बढ़ता नहीं है घटता भी नहीं है, 21 का 21 रह जाता, मतलब डेसिमल का बाद वाला अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो ये, और नहीं तो जैसे है ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स का आ चुका है। जो चीज़ में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं मतलब जान ले वो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। जो चीज़ में ज़्यादा टाइम दे रहा है मतलब वो एग्जाम में 2 मार्क्स का। फिर से सुन कैसे किया। मेरे को बोला कि 1 रेडियन का वैल्यू कितना होगा, अब बाजू में अप्रॉक्स लिख दिया, क्या लिख दिया? ये लिख के वो बोल दिया कि जो वैल्यू आने वाला वो एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रॉक्स में होगा।
पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180 बाई, बोल हाँ या ना। राइट का डेटा किसके लिए लिखा है डिग्री में, तो ये पूरा चीज डिग्री में होगा, तो भैया इसको 180 फिर से लिख देगा। तो जहाँ था तो इसीलिए हम यहाँ पे 180 लिखने का बजाय 22 बाई, पूरा राइट का डेटा किसमें था किसमें था किसमें था, तो ये हो गया भैया ऊपर मल्टीप्लाई किए 630 बाई 11 डिग्री, 11 से डिवाइड मारे, तो जो उसका क्वोशेंट वाला पार्ट है वो तो डिग्री में है, और जो उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है अभी तक वो किस में था, लेकिन जैसे ही तुम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देगा फिर वो डिग्री में नहीं रहेगा। आया, अरे हाँ या ना। फिर जो आया था वो ऐसा कुछ आ रहा था शायद 16 कितना आ रहा था भाई, 4/11, पता हाँ 16 4/11 आ रहा, लेकिन ये किस में है, अब इसका मिनट को काट के अलग कर लें, जो 4/11 अभी तक तो ये मिनट में ना, जब तक 60 से अब मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा चीज किस में जा चुका होगा, हम 240 को 11 से डिवाइड मारे तो 21.8 सेकंड आ रहा है, 21 पॉइंट। अब फ्रैक्शन में तो क्या ही बोलेगा भाई, भैया हम कोई सम 3.5 मिनट में बनाए, समझ में आता है 3 मिनट 30 सेकंड में, कोई हम सम 3.5 सेकंड में बनाए, 30 और 3 और 4 सेकंड के बीच में, इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते, कभी भी हम लोग टाइम को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं अनलेस कि हम लोग बहुत छोटा डेटा पे काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए, ये जो 21.8 था इसको अप्रोक्सीमेशन का यूज करके डेसिमल का बाद 8 था तो ये आदमी को 1 बढ़ा दिए, तो कितना हो गया 22, तो आंसर हो गया 1 रेडियन का मैग्नीट्यूड 57 डिग्री 16 मिनट 22। नाउ यू गॉट वाई, भैया यहाँ पे अप्रॉक्स दिया था क्योंकि जो आंसर आने वाला था वो अप्रॉक्स में ही 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा देर बाद बंद करेगा तो खोज के दिखा देंगे कौन सा साल में आया, क्योंकि याद नहीं है, ठीक है। नहीं बंद करेगा तो हम बोले तो बस मान ले, और क्या बोल, पूरा अच्छा समझ में आया, पूरा अच्छा समझ में आया कि कौन सा ईयर में क्वेश्चन आता है, बात याद रखना बहुत मुश्किल है ना। तो देख पाई रेडियन इज अ, मतलब देख खाली तेरे को देख के लग रहा था भाई क्या डेंजर क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, पाई रेडियन इज अ स्ट्रेट एंगल, लीनियर एंगल और तीनों सही है। सेक्साडेसिमल वैल्यू में, अच्छा सेक्साडेसिमल बोला तो खाली डिग्री वाला ना होगा, पगला हो गया। मैं पिछला दिन तो कहानी सुनाते सुना थक गए, डिग्री मिनट और सेकंड तीनों सेक्साडेसिमल में ही कंसीडर होता है। बस आपका अगर 57 डिग्री है बढ़िया बात, 58 डिग्री है और बढ़िया बात, इन दोनों का बीच में कोई आ गया, इन दोनों का बीच में, तो कैसे बताइएगा, उसी के लिए मिनट और सेकंड इन्वॉल्व होता है। बोलो आया। उसके बाद पढ़े द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है जो एंगल दिया उसको 180 से हटा दे, जो एंगल दिया है, लेकिन हटाएगा तब ना 180 से जब दिया हुआ डिग्री में होगा। अगर दिया हुआ डिग्री में नहीं है, पाई में दिया हुआ है, सर्कुलर वाला दिया, तो उसको 180 की जगह पाई से हटा दे, किसका जगह। या फिर दूसरा तरीका, जो दिया हुआ है उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर 1/80 से माइनस करो, सेक्साडेसिमल में आंसर आएगा, और फिर उसको पाई 180 से, तो पगला नहीं हो जाएगा, उससे अच्छा सीधा पाई से माइनस कर दे। किससे माइनस कर दे। और एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर में, कभी किसी क्वेश्चन का आंसर में अगर पाई में क्वेश्चन पूछा है, डिग्री में आंसर देगा, काट देगा टीचर, समझ में आया। जो यूनिट में दिया है उसको रिटर्न भी। अभी देखिए वाला बताइए, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या लिखा है देख मेरा भाई। बोल रहा है व्हाट इज द, अभी बताया ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जो दो एंगल का सम उसको क्या बोलते हैं, जो दो एंगल का सम उसको क्या बोलते हैं, जो दो एंगल का सम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक जन 10 है, दूसरा जन कितना होगा 100 होगा, कैसे 90 - 10। एक जन 30 है, दूसरा कितना होगा 60, कैसे 90 - जो भी एंगल दिया हुआ है, अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो 180 से उसको माइनस करो, सही बात। लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, लेट अस कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस। 27 डिग्री नहीं, सॉरी 63 डिग्री दिया है, 27 पे खत्म होगा, किस पे 60 डिग्री दिया है, बोल बोल बोल
20 डिग्री दिया है, मतलब जो दिया है उसको 90 से माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जो दिया है कॉम्प्लीमेंट से आ गया कि ऊपर से गया, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन ही मेरा दिक्कत है। बोलेगा अगर एक सेक्साडेसिमल होता है एक सर्कुलर होता, एक सेक्साडेसिमल होता है एक तो भैया एक को चेंज भी कर लेते, तो दोनों सेक्साडेसिमल है दोनों, तो माइनस करेंगे कैसे, दिक्कत है ना। इसमें खाली एक ही आदमी है जो डिग्री में, उसमें डिग्री वाला आदमी भी है, मिनट वाला भी है, और ये भी नहीं है कि एक जन पाई में एक जन डिग्री में है। बोल हाँ या ना, कि चेंज करके काम कर लेगा, एक जन सर्कुलर में एक जन सेक्साडेसिमल में चेंज करके काम कर लेगा। अबे दोनों का दोनों आदमी सेक्साडेसिमल में कहाँ से माइनस करेगा, खाली ये रहता तो ना माइनस करके 27 लिख देता। तो यहाँ पे एक नया चीज सीखने जा रहे हैं, देखो 90 डिग्री है और हम इसको डिग्री मिनट और सेकंड तीनों में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, डिग्री मिनट और सेकंड। 90 डिग्री से एक डिग्री काट लिए, क्या इसको हम 89 डिग्री एंड 1 डिग्री बोल सकते हैं, 89 डिग्री एंड 1 डिग्री बोल सकते हैं। आया कि ऊपर चल गया, आया 90 डिग्री से 1 डिग्री काट लिए और उसको सेकंड में लिख दिया। मेरे पास 101 रुपया है, हम बोले मेरे पास 100 रुपया 100 पैसा है, 100 रुपया सही बात है कि अलग बात है। काहे के लिए कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको सेकंड और मिनट में भी चाहिए देता, सेकंड और लिखवा लेना ना, ला 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 एक मत कर दीजिए, हमको डिग्री में भी डेटा चाहिए और मिनट में भी चाहिए ना। लो हमको डिग्री में भी डेटा चाहिए मिनट में भी चाहिए। बोल आया क्या भैया, अभी भी दिक्कत है क्योंकि हमको सेकंड वाला भी चाहिए, 1 मिनट इससे काट ले 59 मिनट हो जाएगा। आज जो 1 मिनट काटा है बोल अभी क्लियर हुआ। तो 90 डिग्री का मतलब होता है 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब कितना मिनट, 1 मिनट पक्का दे दो इसको, कितना हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना डिग्री दे दो इसको, बन गया वही। बोला अभी क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया, अब माइनस हो जाएगा। हाँ अब तो पाती चीज हो गया। 89 डिग्री 59 मिनट 60 डिग्री वाला से डिग्री को घटा, मिनट वाले से मिनट को घटा, सेकंड वाले से 45 सेकंड 24 मिनट 26। आया कि पूरा बाउंसर मार दिया, आया अच्छा समझ में। तो अगर कोई डेटा डिग्री मिनट और सेकंड तीनों में है और तेरे को खाली डिग्री वाला से माइनस करना है तो चेंज भी नहीं कर सकता है, कहीं नहीं चेंज कर सकता क्योंकि दोनों का दोनों ही ऑलरेडी सेक्साडेसिमल। तो क्या करेगा, डिग्री वाला से 1 डिग्री तोड़ेगा, 1 डिग्री कम करेगा, मिनट में लिख देगा। किससे लिख देगा, मिनट वाला से 1 मिनट काटेगा, सेकंड में लिख देगा। तीनों आ गया, अब माइनस कर दे। बोला अच्छा से, क्या बोला पढ़ो। द मेजर ऑफ 2 angles of a triangle are this and this. Let us determine the circular value of the एगो ट्राइंगल का एगो एंगल 40 है, एगो एंगल 80 है, ये आदमी कितना होगा। बोल भाई काहे होगा 60, बोल बोल बोल। सही बात है, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम बोल रही है 180, तो क्या करी इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दी। सही बात है, इन दोनों को जोड़ के या फिर इन तीनों को जोड़ के 180 से इक्वेट कर दी। अब एक ही बात है ना, नहीं समझा, एक ही बात है। तो वही चीज तो तेरे को दिया है वो, बस तेरे को थोड़ा सा पगला बनाने के लिए, तेरा थोड़ा पोपट करने के लिए वो खाली डिग्री में एंगल नहीं दे रहा है, डिग्री मिनट और। अबे तो ये चैप्टर सीखा ही तो कि ये दोनों को देख के भूत नहीं पकड़े, ये चैप्टर सीखा ही तो इसको देख के भूत नहीं पकड़े। चैप्टर खत्म होने जा रहा है, ये चैप्टर का जब 5 घंटा पढ़ाई हो चुका है, पिछला 2 दिन, आज का 1 घंटा, 4 साढ़े 4 घंटा प्लस चल रहा है। अब तो ये सब देख के थोड़ी भूत पकड़ना चाहिए। तो हमको कहा है भैया, बोल रहा है एक तो ट्राइंगल का एक एंगल 2 का एंगल दिया है, तो थर्ड वाला एंगल का वैल्यू कितना, किसमें किसमें सर्कुलर में। तो ये करने का 2 तरीका, एक तो इन दोनों को जोड़ दो 180 से
या फिर इसको जोड़ो और एक थर्ड एंगल को x बोल दो, क्या बोल दो, और तीनों को जोड़ के 180 से, तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ने जा रहे हैं। आया 64 डिग्री 3 मिनट 5 सेकंड। अच्छा 5 को 0.5 लिख दिया, मत लिख 0.5, सेकंड से सेकंड को माइनस कर, सॉरी ऐड कर। आया 60 मिनट बोले, सेकंड बोले तो 60 सेकंड बोले तो 1 मिनट, हाँ या ना। अब पहले से कौन है, आया, मतलब एक्चुअली ये लिखा है 60 मिनट बोले तो, मतलब ये पूरा बात पता है 130 डिग्री लिखा हुआ, पूरा बात समझा कि नहीं समझा। 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट, इसको हटाएंगे 1 मिनट एक्स्ट्रा आएगा, अपना रिवीजन करके आएगा, नेक्स्ट डे आते आते 4-5 क्वेश्चन दे देंगे। पहले हम इसको खत्म कर रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन अभी बचेगा। क्या बोल रहा है मेरा भाई, रुक जा भाई, कि एक तो ट्राइंगल है, उसका 2 एंगल, एक तो इतना एक तो इतना है, तो बोल रहा है थर्ड एंगल का सर्कुलर वैल्यू कितना होगा, बोल हाँ या ना। हम बोल रहे हैं एक तो ट्राइंगल का एक एंगल 40 है, एक एंगल 80 है, थर्ड कितना होगा बोल, दोनों को जोड़ के कितना आएगा। अबे तो यही चीज तो दे रहा है, बस जो एंगल दिया वो डिग्री के जगह डिग्री, मिनट और सेकंड, इन दोनों को जोड़े, बोल हाँ या ना। मिनट वाला से मिनट को, सेकंड से सेकंड को, डिग्री से डिग्री, कितना मिनट, सॉरी कितना सेकंड, 60 सेकंड, मतलब पहले से 59 मिनट है, 1 मिनट उसको और मिल गया 60 मिनट। 60 मिनट मतलब कितना डिग्री, पहले से 129 डिग्री है, 1 डिग्री और मिल गया, मतलब ये पूरा कहानी किसको इंडिकेट कर रहा है, 130। तो थर्ड एंगल का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 130 कितना आएगा। लेकिन भाई को नहीं चाहिए, पाई बाई आंसर इज 5 पाई बाई, लिख लो, जो लोग लिख लिया होगा बढ़िया बात, जो लोग नहीं लिखा होगा ये 2 लाइन लिख लो जल्दी से। 180 माइनस 130, 50 डिग्री आएगा, और उसको माइनस कर ले, सही है, चेंज कर दे, चल। अब आते हैं बढ़िया क्वेश्चन, और बढ़िया। अच्छा ये वाला बना दिए हम लोग भाई, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं ये बन चुका है, पिछला वीडियो में लो, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन। देख घड़ी आता है ना भाई देखने, अभी पता चल जाए कितना देखने आता है। घड़ी में 3 को काटा होता है ना भाई, एगो मिनट वाला, एक तो आवर का, एक तो सेकंड का, सही बात है। हम माने ये, चुप हो जा, सेकंड वाला काटा है। अच्छा कोई पॉइंट के अबाउट में अगर पूरा एक चक्कर मारेगा 360 डिग्री होगा ना, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। मतलब मेरा ऐसे करके उंगली है, हम इसका चारों तरफ ऐसे घूम गए 360 डिग्री हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। तो तू सोच के देख, पहले हम बात कर रहे हैं सेकंड वाला काटा का, किसका, जो सेकंड को इंडिकेट करता है, वो ऐसे करके टुक 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 यहाँ से घूमना चालू किया, यहाँ घुमा 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 इधर पहुंचा। तो कितना एंगल घुमा बोलो तो 360। 1 मिनट गुजरा, कितना मिनट गुजरा, मतलब सेकंड वाला काटा, एकदम हिंदी में लिख देंगे, सेकंड वाला काटा जब एक चक्कर घूमता है पूरा 360 डिग्री कंप्लीट करता है, 1 मिनट के बराबर होता है। वो कितना मिनट का, सही बात है, पक्का। आवर वाला काटा, आवर जिससे हम लोग घंटा मापते हैं, आवर, वो जब यहाँ से घुमा, टुक 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 घुमा, टुक 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 घुमा, घूम के फिर यहाँ से पहुंचा, कितना डिग्री घुमा, 360 डिग्री। 1 घंटा बीत चुका है, कितना बीत चुका है, 1 घंटा, पक्का। आवर वाला, आवर वाला जो हम लोग को आवर बताता है,
अभी हम लोग बात किए सेकंड का। सेकंड वाला जब एक चक्कर मारता है तो 1 मिनट बीतता है। मिनट वाला जब एक चक्कर मारता है तो 1 घंटा गुजरता है। वेरी गुड। आवर वाला जब एक चक्कर मारेगा 12 घंटा गुजरेगा। पक्का समझ में आया? सेकंड वाला 360 डिग्री में 1 मिनट का कंप्लीशन करता है। मिनट वाला 360 घूम के 1 आवर कंप्लीट करता है। आवर वाला एक चक्कर मार के लिख when the needle shows second in the clock, needle मतलब सुई, when the needle shows, needle समझ रहा किसको बोला? अंदर का कांटा को। when the needle shows second in the watch complete one rotation, ब्रैकेट में लिखिएगा 360 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिएगा 360 डिग्री। 1 मिनट कंप्लीटेड, 1 मिनट कंप्लीटेड, 1 मिनट कंप्लीटेड। सही है। दूसरा वाला के लिए पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, डिटो का साइन देना, जहाँ पे चेंज होगा वहाँ पे खाली वर्ड लिखना। व्हेन द नीडल शोज मिनट, सेकंड वाला पे अंडरलाइन करके मिनट कर, शोज मिनट, कंप्लीट 1 रोटेशन दैट इज 360 डिग्री। सही है। 60 मिनट कंप्लीटेड, 60 मिनट कंप्लीटेड दैट इज 1 आवर, 60 मिनट कंप्लीटेड दैट इज 1 आवर। लिख पा रहा है कि सब हौच-पौच हो जा रहा है? हौच-पौच हो जा रहा है? लिख पा रही हो ना? क्योंकि पूरा बात फिर से क्यों लिखेगा? 2 ही 3 जगह तो चेंज होगा। सही है। 60 मिनट कंप्लीटेड दैट इज 1 आवर कंप्लीटेड। अब फिर से सेम बात, व्हेन द नीडल शोज आवर्स, व्हेन द नीडल शोज आवर्स कंप्लीटेड 1 रोटेशन, 12 आवर कंप्लीटेड, 12 आवर कंप्लीटेड, 12 आवर कंप्लीटेड। आया पूरा अच्छा से? तो तेरा क्वेश्चन बन गया। जो बात अभी बोले हैं उससे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे 3 6 4 क्वेश्चन बनेगा। सुन फिर से, घड़ी का सुई जो सेकंड को प्रदर्शित करता है, सेकंड को जो बताता है, सेकंड को जो समझाता है, वो जब एक बार पूरा घूमेगा 360 डिग्री घूमेगा, 1 मिनट बीत चुका होगा। मिनट जो बताता है 360 डिग्री घूमेगा, 1 आवर बीत चुका होगा। जो आवर को बताता है वो एक पूरा चक्कर मारेगा। चलिए आइए, आ जाइए, दुकान खुल गया क्वेश्चन का। लेटेस्ट रिवीजन कर भाई, हमको कोई भी चीज हम समझा सकते, इसको हमको कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस होने बोले हम समझा सकते, हमको पता है। ते भाई रिवीजन कर, ते रिवीजन कर, कोई भी चीज हम सिखा देंगे। रिवीजन कर। लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड। कौन सा घड़ी का सुई का बात हो रहा है? आवर हैंड इन 1 आवर रोटेशन। इन मतलब आवर वाला ना पूरा एक चक्कर नहीं मार रहा है, आवर वाला ना 1 घंटा खाली चला है। तो बोला 1 घंटा चलने पे कितना एंगल बनेगा? 1 घंटा चलने पे तो हम बोल सकते हैं 12 आवर्स चलने पे, वेरी गुड, 360 डिग्री बनेगा। 1 आवर चलने पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। किसका बनेगा? किसमें उसको रिजल्ट चाहिए? देख आया कि बमसर चल गया। आकाश नहीं बदमाशी कर। कितना आंसर आ गया? π/6 आया समझ में? ज़्यादा समझ में आ गया आकाश? तो जा घर चल जा। अब बाबू साइड दे दो, आकाश को सब आता है। देखो देखो उज्जवल, देखो धक्का मार के निकाल दे रहा है। बदमाशी मत कर भाई। तो देख, हमसे ये नहीं पूछा ना आवर वाला एक चक्कर मारा तो कितना एंगल बनेगा, तो 360 डिग्री बनेगा। आवर वाला 1 घंटा में कितना एंगल बनाएगा, तो आवर वाला 12 घंटा में कितना एंगल बनाता है? 1 आवर में 360/12 30 डिग्री सर्कुलर में मांगा था, π/180 कर दिया। बोला आया? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ एन एंगल डिग्री में डी है,
एंड रेडियन में, देन लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ r by d। ये बुक का हम लोग एग्जाम्पल अभी देखते, बहुत कम चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। सब्जेक्टिव करने में इतना टाइम लग जाता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए बचता ही नहीं है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, एग्जाम क्लोज जाएगा तब, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम पूरा करेंगे। जैसे यहाँ बना रहे हैं ना, हर का करेंगे। इसका आप क्यों बना रहे हैं? इसमें शायद ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जो पिछला 7-8 साल में हम ये सब का क्वेश्चन को नहीं देंगे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसका सब्जेक्टिव से ज्यादा सीखने को ऑब्जेक्टिव में मिल रहा है। इसीलिए चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव संगे संग चैप्टर का बना रहे हैं। बोल मेरा बात समझा? देख कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। बोला एक तो एंगल आर है, उसका नाम है रेडियन में आर, और जब डिग्री में है तो देख रेडियन में आर और डिग्री में डी है, तो बोला आर बाई डी का वैल्यू क्या होगा? आर बाई, दिमाग लगा के देख, चुप हो जा। कोई एंगल डिग्री में दिया है, तू उसको पाई में भेजना चाहता है, रेडियन में भेजना चाहता है। कोई एंगल डिग्री में दिया है, तू उसको रेडियन में भेजना चाहता है। कोई एंगल डिग्री में दिया है, तुम उसको रेडियन में भेजना चाहता है। तो देख, तो अगर कोई एंगल डिग्री में दिया, तेरे को उसको धक्का मार के रेडियन में पहुंचाना है, तो तू क्या करता? पाई बाई यूनिट मल्टीप्लाई ना। रेडियन को लोग हाथ से बोल रहे हैं, डेटा किसमें दिया हुआ है? डेटा किसमें दिया हुआ है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो तो किस में चल जाएगा? तो किस में चल जाएगा? मतलब बोल सकते हैं ये वाला जो पूरा चीज होता है रेडियन में होता है कि डिग्री में? रेडियन में कि डिग्री में? डी इज फॉर डिग्री का वैल्यू, और उसमें पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर देगा तो किस में चल जाएगा? आया समझ में? कोई एंगल में अगर उसका रिजल्ट रेडियन में, किसमें है? किसमें है? और तेरे को उसको डिग्री में भेजना है, रेडियन में है, डिग्री में भेजना है, डिग्री में है, रेडियन में भेजना है। डिग्री वाले एंगल के साथ डिग्री वाला, डिग्री वाला, डिग्री वाला पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दे। पाई बाई, तो डिग्री वाला एंगल पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करने के बाद किसमें जा चुका होगा? मतलब पता है ये रिलेशन नहीं होगा, आर इक्वल टू डी इंटू पाई बाई 180। आर इक्वल टू, ये किसमें है? ये किसमें है? डिग्री के साथ कितना मल्टीप्लाई किया तो किसमें चल जाएगा? तो ये दोनों चीज आपस में बराबर नहीं होगा। इतना अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव है ना भाई, इतना अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि कुछ बोलेगा नहीं। यही इसका आंसर होगा, आर बाई डी इक्वल टू पाई बाई 180। आर बाई डी इक्वल टू पाई बाई 180। कोई भी एंगल अगर डिग्री में है उसमें पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करें तो किसमें चल जाएगा? तो हम बोल सकते हैं डिग्री इंटू पाई बाई 180, डिग्री इंटू आई विल रिच टू, डिग्री इंटू पाई बाई 180 आई विल रिच टू। तो आर इक्वल टू का होगा डी इंटू पाई बाई 180। तो आर बाई डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई बाई, पूरा अच्छा से समझ में आया? क्या बोला देखिए, एन एंगल फॉर्म्ड बाय, एन एंगल फॉर्म्ड बाय फॉर कंप्लीटली रोटेटिंग अ रे ट्वाइस। तो एक तो रे है, उसका कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन कितना बार? एक बार। कितना एंगल? 300। एक बार कंप्लीट रोटेशन में उसका पेट नहीं भरा, सही है? एक रोटेशन में कितना एंगल? अबे कंप्लीट रोटेशन मतलब कंप्लीट एंगल, 2 रोटेशन में। पर ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स? समझ में आया कि नहीं समझ में? तेरा कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, पागल जैसा नहीं करो। देखो, तो अगर कोई एक रे है, अगर कोई एक रे है, उसको तुम अगर एक बार घुमाओगे पूरा 360 घूमेगा, तुमको बोल रहा है 2 बार घुमाओ। कितना बार घुमाओ? ट्रू है कि फॉल्स है? आया कि ऊपर से किया? समझ में आ रहा क्वेश्चन? भगवान ने बना दिए, ये तो पहले ही बता चुके। एस इक्वल टू आर थीटा सेक्शन सिंबल में काम करता है, ये नहीं बनाया था। क्या बोला है देख, द एंड पॉइंट ऑफ अ मिनट हैंड। कौन हैंड? कौन सा सुई का काटा? मिनट वाला। रोटेट मारा कितना देर तक? तो मिनट वाला
अगर 1 घंटा रोटेट करेगा तो 360 घूम चुका होगा ना, हाँ या ना? लेकिन 360 किस में? डिग्री में, पाई में भेजना है। इसीलिए सारा क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि हमको पता है सब क्वेश्चन घड़ी वाला क्वेश्चन है। कौन सा है? देखो जितना क्वेश्चन अभी ये सब किसका है? घड़ी वाला क्वेश्चन। मिनट हैंड 1 घंटा घूम रहा है। मिनट हैंड अगर 1 घंटा घूमेगा, मिनट हैंड अगर, तो 360 डिग्री घूम जाएगा। और 360 को अगर हम पाई में बोलेंगे तो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ।